आज मैं आत्मबोध समाज की तरफ से, सत्य सनातन निजनाम की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण और जहाँ तक आवाज जा रही है, मैं सबको इस समाज की तरफ से जो सत्संग का, सत्चर्चा का जो आयोजन किया गया है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस धरा पर जितने भी संत महात्मा आए, इस संसार को कुछ न कुछ बताकर, कुछ न कुछ दे कर गए। आज उसी कड़ी में मैं भी इस समाज को कुछ बताने के लिए चला हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। आज संसार में तमाम ऋषि मुनि आए, उन ऋषियों मुनि में आज गौतम बुद्ध का नाम जो है आता है, जिनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था। उनकी कहानी के माध्यम से, उनके कर्तव्य के माध्यम से, कि वो जो है बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। बुद्ध कैसे बने, बुद्ध बनने में उनको कौन कठिनाई का सामना करना पड़ा, बुद्ध बने तो इस समाज को क्या दिए, जब वो बुद्ध बने तो इस समाज के लिए क्या किए, इस समाज को कौन सी प्रेरणा दिए, इस समाज को उनके कर्तव्य, उनके जीवन काल, उनके ज्ञान से इस समाज को कौन कौन सा लाभ हुआ और क्या जो है वो कहना चाहते थे इस समाज के लिए। गौतम बुद्ध इस समाज के, इस एशिया के महान संतों में भगवान की उपाधि पाए। कई देशों में, लगभग 12 देशों में उनका जो है गुणगान किया जाता है। अन्य देशों में भी किया जाता है, लेकिन 12 देश मुख्य हैं। आज गौतम बुद्ध को मानने वाले, गौतम बुद्ध को जानने वाला तो कोई नहीं है, सिर्फ मानने वाले लोग हैं। और गौतम बुद्ध का कहना था कि तुम उस चीज को जानो, इस धरा पर मैं क्या चीज जाना हूँ, इसको जान करके अपना जीवन जो है कल्याणमय बनाओ। गौतम बुद्ध भी सनातन को ही जाने, लेकिन आज कुछ ढकोसलेबाज सनातन को आडंबर में ले आकर के लगा दिए हैं। सनातन आडंबर नहीं है, सनातन को गौतम बुद्ध जाने, तमाम ऋषि मुनि जाने। लेकिन आज का ट्रैफिक है, गौतम बुद्ध सनातन को कैसे जाने और क्यों जाने। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो जिस ज्ञान की खोज करना शुरू किए कि मनुष्य मरता है तो फिर क्यों मर जाता है और कहाँ जाता है, यही उनका मेन प्रश्न था। बूढ़ा क्यों होता है, क्या मैं भी बूढ़ा होगा, क्या मैं भी बुढ़ापे की लाठी लेकर के चलूंगा, यही उनके मन में एक प्रश्न उठा। और आज उस प्रश्न की खोज में वो जो है घर से सिद्धार्थ निकले, बहुत कठिनाइयों के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति किए। लेकिन जब गौतम बुद्ध घर से निकले तो उन्होंने कई गुरु किए। जो विद्या, जो ज्ञान सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ा जाता है, वैसे ही ज्ञान नीचे की जो ज्ञान आज लोग दे रहे हैं, उनको गौतम बुद्ध ने काटा है। वो कहे हैं
कि मैं खोजते खोजते कहां जा करके मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक गुरु के पास गए, जा करके वो ज्ञान की प्रकाश का अपने गुरु से जो है प्रकाश को ग्रहण किए। प्रकाश में उनको संतुष्टि नहीं हुई। गुरुजी से पूछे, गुरुजी ये भी नहीं है, इससे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। कहे बेटा मैं इतना ही तक जानता हूं। आगे जाकर के अनहद की खोज किए, उसमें भी वो कहे कि ये चीज नहीं है प्रभु। अब मुझे उस गुरु की तलाश है जो मुझे स्वयं में स्वयं की बोध करा दे, मुझे जीने मरण के भवबंधन से मुक्त कराए। आखिर ये भेद है क्या, मैं उसे जानना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम इसी तरह प्रक्रिया करते करते मत्स्य आसन भी किए, पानी में करते करते वो जो है गया पहुंचे। लेकिन जितना भी गुरु पाए सभी लोगों ने कहा बेटा मैं इतना ही तक जानता हूँ। कोई मंत्र बताया, कोई तंत्र बताया, कोई सिद्धि रिद्धि का ज्ञान बताया, कोई जो है कुंडली उनको जगवाया, लेकिन उसमें भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन नीचे के जितने गुरु थे गौतम बुद्ध के, उन लोगों ने कहीं उनको रोका नहीं, कहा कि तुम आगे बढ़ जाओ, इन गुरु के पास जाओ, ये हमसे ज्यादा ज्ञान जानते हैं, उनसे जाकर के ज्ञान की प्राप्ति कर लो। लास्ट में उन्होंने गया में जाकर के वर्णन आता है कि मीठी खीर खाए। वो खीर कौन सी थी? मैं पूछता हूं अय बौद्ध को मानने वाले अनुयायी, वो कौन सी मीठी खीर खाए जो आज संसार में, आज इस जग में, आज इस सृष्टि में पूजनीय बने। लाल कपड़ा का चोंगा पहन करके उन्होंने कहा जीव हत्या मत करो, जीव हत्या पाप है, जीवों पर दया करो। और तुम क्या करते हो? अरे ढोंगी, लाल कपड़े पहन करके चलने वाले, चोला पहन लिए हो बुद्ध का, ज्ञान जनाने चले हो बुद्ध का, लेकिन तूने सबसे बड़ा पाखंड किया है इस संसार में। बुद्ध के नाम पर बुद्ध को कलंक किया है, वैसे महापुरुष को कलंक किया है जिनको भगवान की उपाधि दी गई। उन्होंने इस संसार में सेवा को महत्व दिया, जीव हत्या को रोका, जीवों पर दया के लिए कहा। मैं आज देखता हूं, मैं आज सुनता हूं, तुम गाड़ी में से उतरते हो लाल कपड़ा पहन करके, मछली कितने भाव बिकती है उसको जा करके खरीद के ले करके वो मछली तड़फड़ा रही है, लेकिन तुम ले करके उसको बना करके खाते हो। तू तो सीधा जो है बुद्ध के नाम पर कलंक हो, बुद्ध के नाम पर ठगबाज हो। बुद्ध को तुम लोगों ने खिलवाड़ बना करके, उनके ज्ञान को खिलवाड़ बना करके इस संसार में गेरुआ रंग का चोला पहन करके और देश को ठगने में लगे हो बुद्ध के अनुयायियों। बुद्ध ने कहीं मीट मांस का वर्णन नहीं किया है। बुद्ध कहीं भी जो है इन चीजों को रोका है और कहा है कि जीवों पर दया करो। करुणा ही इस संसार का मेन मकसद है, और तुम्हारे अंदर कहाँ करुणा है? तुम तो ठगने में लगे हो, ढोंग तंबूरा बना करके लोगों को, बड़े बड़े झाल तंबूरा पहन करके लोगों को ये दिखावा दे रहे हो कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। लेकिन तुम तो बुद्ध के अनुयायी नहीं हो, तुम तो बुद्ध के विरोधी हो। कहीं जाते हो मुर्गा कटवा करके खाते हो, कहीं मछली कटवा करके खाते हो, कहीं सुअर खाते हो, कहते हो बुद्ध के मैं अनुयायी हूँ। सबसे बड़ा ढोंगी कौन है? बुद्ध के अनुयायी। क्योंकि बुद्ध कहीं इसका वर्णन है। बुद्ध ने कहा है कि मैं स्वयं में वास करता हूँ, मैं हर जीवों में वास करता हूँ, और सब हर जीव जो है मुझ में वास करते हैं। और तुम तो यहाँ भेद लगा दिए, तुम तो जीवों को खाना शुरू कर दिया। इसलिए तुम सतर्क हो जाओ,
तुम जाग जाओ और इन पहलुओं को बंद करो। अरे बुद्ध के अंदर इतनी करुणा था, इतना प्रेम था कि अंगुलीमाल डाकू जब मारने के लिए आया, उन्होंने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, जाओ उस डाल को काट करके लेकर के आओ। वो काट कर लेकर कहा, फिर ले जाकर के जोड़ दो। कहा कैसे जुड़ेगा? उन्होंने प्रेम से कहा जाओ उस जोड़ दो। तो फिर दूसरे की अंगुली काटते हो तो फिर तुम्हें जोड़ने का अधिकार नहीं है, तो फिर काटने का अधिकार कौन दिया? और तो मैं तुमसे पूछता हूँ बुद्ध के अनुयायियों कि तुम जिस मछली को काटते हो, क्या तुम्हें जिलाने का शक्ति है, पावर है? जिस मुर्गे को तुम कटवा कर खा रहे हो, क्या उस मुर्गे को जो है जिलाने का तुम्हारे अंदर पावर है? जिस भेड़ बकरी को तुम खा रहे हो, जिस सुअर को खा रहे हो, वो भी जीव है। क्या तुम्हें जिला सकते हो? उसको काटे हो फिर जोड़ सकते हो? नहीं। तो फिर तुम्हें काटने का अधिकार कौन दिया? तुम्हें खाने का अधिकार उसको कौन दिया? तुम्हारे लिए इतना भोजन पर्याप्त है, इतना वनस्पति पर्याप्त है, प्रकृति ने इतना दिया है तुमको कि तुम खाते खाते इसको तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर भी ये प्रकृति का जो है भोजन, फल फूल, काजू किशमिश बादाम, ये जितना भी है वनस्पति है, ये खत्म नहीं होगा। फिर भी तुम जो है, जो अन्य जीवों का आधार है, उसको तुम जो है अपना जीव बना लिए हो। आज तुम्हारे ही चलते यहाँ गिद्ध एक प्रजाति रहती थी पक्षियों का, जो यहाँ कोई बैल, गाय, भेड़, भैंस मर जाते थे, शरीर त्याग देते थे, उनको खा करके अपना जीवन यापन करती थी। और यहाँ की जो है जो बदबू हो जाती थी उसको सफाई करती थी। यहाँ की सफाई करने वाला जो कोई भी मर जाता है तो हर चीजों का अलग अलग प्रजाति बनाई गई है। आज उसका भी भोजन तुम लोग ले लिए और उन लोगों को ये इस भारत भूमि से खदेड़ दिए कि तुम लोग बाहर जाओ, ये भी तुम्हारा भी भोजन नहीं है। इसलिए गिद्ध भी यहाँ से चले गए। अरे गिद्ध, बुद्ध के अनुयायी तुम लोग गिद्ध हो, गिद्ध के समान हो। बुद्ध कहीं मीट मांस नहीं खाए हैं। बुद्ध ने इस संसार में करुणा का भाव दिया है, प्रेम का भाव दिया है। बुद्ध जब आए तो तमाम लोगों को ज्ञान दिए, आनंद को ज्ञान दिए, अम्रपाली को ज्ञान दिए, और भी तमाम संतों को ज्ञान दिए, बिंबिसार को ज्ञान दिए। राजा होते हुए उन्होंने उस महापुरुष के चरण में जो है जाकर के अपना सिर नवाए और आत्मज्ञान की प्राप्ति किए, निज की प्राप्ति किए। उन्होंने कहा है स्वयं में स्वयं की बोध करो, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जो है जलाओ। क्या तुम्हारे पास शक्ति है अपना दीप जलाने के लिए? वैसे महापुरुष की शरण खोज करो। बुद्ध हमेशा रहते हैं, कहे हैं हमेशा वैसा समय आता है मैं आ जाता हूँ। जीव हमेशा जन्म मरण से मुक्त नहीं होता, जन्म होता है जीव का। उन्होंने भी कहा है कि जन्म होता है, तो जब जन्म होता है आत्मा को काटा है, लेकिन जन्म को उन्होंने रखा है। तो जब जन्म को रखा है तो जीव कहीं ना कहीं आता है, इसका मतलब कि जन्म होता है। इसलिए उनको खोज करो, कहीं ना कहीं वो निज स्वरूप में, आप जैसे मनुष्य के रूप में, आप जैसे लोगों के रूप में, संत के रूप में कहीं ना कहीं आए होंगे। और उनसे निज का ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने स्वयं के ज्ञान की बात की है, दूसरे के ज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने कहा है वर्तमान को बरतो भाई, भूत भविष्य दोनों बन जाए। तुम भूत की बात मत करो, भविष्य की बात मत करो, मानो वर्तमान की बात करो। बुद्ध वर्तमान की बात किए है। बुद्ध गांजा पीने के लिए नहीं कहे हैं। बुद्ध के अनुयायियों, तुम गांजा पीते हो, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, पान खाते हो, तमाम नाशाओं का तुम सेवन करते हो। बुद्ध ने कहा नाशा का वर्णन किया है? उन्होंने तो कहा है कि सात्विक भोजन करो, लेकिन तुम गांजा पिए हुए हो, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। शराब पिए हो, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। कैसा बुद्धाय? उस महापुरुष का नाम तो तुम लोग लेकर के डूब गए।
तुमने उस महापुरुष को कलंकित कर दिया। शराब पी करके, गांजा पी करके उनका नाम ले रहे हो, उस महापुरुष का। मीट आज बुद्ध का अनुयायी बने हो, बुद्ध बुद्ध करते हो, शाम को मुर्गा दारू चलाते हो। कैसा बुद्ध का तुम नाम ले रहे हो? कैसे बुद्ध के अनुयायी बने हो? वो कहे हैं ठहर जाओ, रुक जाओ। क्या तुमने ठहरने की विद्या जानी है? कि तुमने रुकने की विद्या जानी है? कौन सा ठहरने? अपने आप पर ठहर जाओ। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो पावर है। लेकिन वैसे गुरु के जब तक तुम शरणार्थ नहीं होगे, वैसे संत के शरणार्थ नहीं होगे, वैसे महात्मा का शरणार्थ नहीं करोगे, अपना दीपक स्वयं नहीं जलाओगे। अपना दीपक सिर्फ किताब से नहीं जलेगा। एक थ्योरिकल है, किताब कितना ही मोटी दे दी जाए, लेकिन बिना गुरु का उस किताब का कोई महत्व नहीं है। गुरु ही बताता है, वो किताब का गुरु हो या अध्यात्म का गुरु हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि निज का ज्ञान जानो, निज नाम को जानो। निज नाम ही बुद्ध का असली ज्ञान है, जिसको कहे हैं स्वयं का ज्ञान जानो। स्वयं माने निज नाम, जो आज निज नाम के नाम से प्रचलन में है। निज नाम कोई कहने की चीज नहीं है। निज नाम इस संसार का ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है, जो कड़ में वास करती है, जो स्वयं में वास करती है और जीवों में वास करती है। जो नहीं दिखती है वो भी निज नाम है, जो दिखता है वो भी निज नाम है। जिसको जानने के लिए स्वयं की जरूरत पड़ती है, जिसको जानने के लिए अपने आप की जरूरत पड़ती है। और वैसे महापुरुष, वैसे संत की खोज करो जो निज का जानता हो, निज के बारे में बताता हो, पाखंडी नहीं। उन्होंने तमाम गुरुओं को छोड़ा, लेकिन गुरु लोग बताते गए कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहीं उन गुरु लोग रोके उनको नहीं है। लेकिन आज आडंबरवाद, आज ढकोसलेबाज गुरु लोग कहते हैं मैं इस ज्ञान को जानता हूँ, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, बुद्ध को तो कोई गुरु रोका ही नहीं, कहा कि जाओ बेटा, मुझे इतना ही तक ज्ञान है, आगे तुम आगे गुरु के पास जाओ। लेकिन आज के गुरु लोग, आज के बड़े बड़े संत लोग, जिनका आज नाम है, जिनका आज करोड़ों में संपत्ति है, और बुद्ध ने करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति छोड़ करके एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र होते हुए, राजकुमार होते हुए, उन्होंने उस धन दौलत को पैरों तले रौंद करके चले आए। लेकिन आज जितने भी संत महात्मा है, करोड़ों की संपत्ति जुटाने में लगे हुए हैं। इसलिए इस अंधविश्वासियों से बुद्ध के अनुयायी हो, बुद्ध के अगर मानने वाले हो तो बुद्ध को जानो, मानो मत, जानो उनके ज्ञान को। मानने और जानने में बहुत अंतर है। इसलिए बुद्ध जानते थे और जनाए लोगों को, संतों को जनाए, सतियों को जनाए, और जना करके इस जीवन से कितने कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। फिर भी भूखे सो गए, फिर भी मांस को ग्रहण वो नहीं किए। एक जगह मांस का वर्णन है थोड़ा सा, लेकिन वो कहे हैं कि इसको तुम काटे नहीं हो शिष्यों। जब कोई ला करके गिरा दिया है तो ये मरा हुआ था, भोजन नहीं था, तो इसलिए तुम ग्रहण कर लेना। तुम कहते हो कि मीट खाने के लिए कहे हैं, तुम तो काट करके खाते हो। वो किसी का मरा हुआ मांस लेकर कौवे गिरा दिया, चील गिरा दिया उन शिष्यों के टोकरी में, और तुम कहते हो उन्होंने मांस खाया। वैसे महापुरुष मांस खाए। अगर कहीं मरा है, तुमको भोजन नहीं मिल रही है, तो तुम उसको खा लो। लेकिन तुम तो काट करके खाते हो। वो मछली कुदक रही है, वो मुर्गा बोल रहा है, वो बकरी माँ माँ बोल रही है, वो सुअर काव का बोल रहा है, फिर भी तुम उसको काट करके खा रहे हो, कटवा रहे हो कि अच्छा मांस देना। चोंगा पहन करके ठग रहे हो लोगों को।